जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति जिसका नाम है एलिया, और यहाँ पर जैसे पढ़ा गया कि एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर के साथ उपस्थित रहता है, वो राजा के सामने खड़ा होता है। किसके सामने? राजा के सामने। किसकी आज्ञा से खड़ा हुआ? परमेश्वर की आज्ञा से खड़ा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, वो राजा के सामने खड़ा हुआ, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, अहाब के सामने खड़ा हुआ और अहाब से जाके बोला, मैं जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, बिना मेरे कहे बारिश नहीं होगी। हालेलुया। क्या नहीं होगी? बारिश नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा जब हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर वो अधिकार दे देता है कि हम जो कहेंगे वो होगा। हम जो कहेंगे वो होगा। हालेलुया। क्या ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि जो आप कहें वो हो जाए? चाहते हैं कि नहीं? मैं चाहता हूं, हालेलुया, कि मैं जो कहूं वो हो जाए। मैं बीमार के ऊपर बोलूं कि तुम ठीक हो जाओ तो वो ठीक हो जाए। मैं परेशान लोगों के लिए कहूं कि तुम्हारी परेशानी निकल जाए, चली जाए, तो वो हो जाए। और होता है। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर की बात को मानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और ये अहाब के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, बिना मेरे कहे आकाश से बारिश नहीं होगी। आपको मालूम है 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। कितने साल तक? 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। और फिर परमेश्वर की आज्ञा उसके पास पहुंचती है। जी पढ़िएगा। ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। देखिए, लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने एलिया से बात की, है ना? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है? हालेलुया। बिल्कुल करता है। आप यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन आप सुन नहीं पाते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके आत्मिक कान बंद हैं। किसने बंद करके रखा है? शैतान ने आपकी आत्मिक कानों को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है, ताकि आप खुदा की आवाज ना सुन पाओ। लेकिन जब आप कलीसिया में आते हो, प्रार्थना करते हो, आपके आत्मिक कान खुल जाते हैं। हालेलुया। मतलब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगते हो। और यहाँ पर एलिया परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। दूसरे पद में लिखा, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। आज वचन आपके पास पहुंच रहा है। हालेलुया। आज वचन आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन क्या अब ये मानना और ना मानना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। हालेलुया। आप मानोगे तो आशीषित हो जाओगे, आप नहीं मानोगे तो आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। आप यहाँ पर ये भरोसा या ये चीजें लेकर ना है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके जीवन में कुछ कर सकता है या यहाँ का पास्टर आपके लिए कुछ कर सकता है। नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन को चंगा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को सुधार सकता है। परमेश्वर का वचन आपके घर को सुधार सकता है। परमेश्वर का वचन आपके बच्चों को सुधार सकता है। परमेश्वर का वचन आपके पति पत्नी को सुधार सकता है। परमेश्वर का वचन आपकी स्थितियों को सुधार सकता है। हालेलुया। लेकिन मानेंगे तब। एलिया के पास वचन पहुंचा। जी, यहाँ से चलकर जी पूर्व की ओर जाओ। हाँ। और करीब नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। देखिए, परमेश्वर पहले तो एलिया से कह रहा है, अहाब के सामने जाके खड़ा हो जा और अहाब से बात कर, लेकिन अब क्या कह रहा है? जाके छिप
छिप जा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर क्या कहता है हमें उसे मानना है। हालेलुया। यहाँ पर एलिया ये नहीं पूछ रहा परमेश्वर से मैं क्यों अहाब के पास जाऊं, ये नहीं कह रहा है मैं क्यों अहाब के पास जाऊं। जब परमेश्वर ने कहा जाके छिप जा, उसने ये नहीं कहा मैं क्यों छुपूं। हालेलुया। हम लोग बड़े सवाल करते हैं, हम लोग बड़े सवाल करते हैं। परमेश्वर कुछ बोलता हम सवाल करते हैं। क्या मिट्टी को यह अधिकार है कि कुम्हार से बोले कि तू मुझे ऐसा क्यों बना रहा है? मिट्टी के पास यह अधिकार नहीं है कि वो कुम्हार से पूछे कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। ये कुम्हार की मर्जी है, जैसा बर्तन चाहे वो बनाएगा। हालेलुया। वो जैसा बर्तन चाहे वो बनाएगा। मिट्टी कभी भी कुम्हार से सवाल नहीं करती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हमारे अंदर ये अधिकार नहीं है कि हम खुदा से पूछें कि खुदा तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये खुदा है जिसने हम सबको बनाया है। और वो जो हमारे लिए बोलता है हमारे फायदे के लिए बोलता है। एलिया से बोला जाके छिप जा, और बाइबल इस बात को बताती है उसने कोई सवाल नहीं किया और जाके करीत नामक नाले के पास की पहाड़ी में जाके छिप गया। क्यों छिप गया? क्योंकि पूरे देश में अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? बोलिए अकाल, बोलिए अकाल। क्योंकि 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा, कोई खेती नहीं हुई, अनाज सब खत्म हो गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे देश में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में कोई अकाल हो सकता है आपकी जिंदगी में शांति का अकाल हो सकता है आपकी जिंदगी में खाने की कमी हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई भी अकाल हो सकता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये अकाल एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। जब अकाल पड़ेगा तो चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो, सब उसको झेलेंगे। भूकंप आया तो धर्मी भी हिले और अधर्मी भी हिले। हालेलुया। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा एलिया से कहा जा करीत नामक नाले के पास जाके छिप जा। क्यों छिप जा? क्योंकि राजा अहाब तेरे पीछे पड़ा हुआ है और लिखा हुआ है भयंकर अकाल पड़ा वहां पे, कोई खाने का स्रोत नहीं है, पानी नहीं है, सब मर रहे हैं। लेकिन जब इसने आज्ञा को माना, हालेलुया, जब इसने आज्ञा को माना तो ये नाले के पास तो है लेकिन एक भी दिन ये भूखा नहीं रहा, एक भी दिन ये भूखा नहीं रहा। क्यों नहीं भूखा रहा? क्योंकि परमेश्वर ने एलिया के लिए उपाय किया। क्या किया? परमेश्वर ने एलिया के लिए उपाय किया। पूरे देश में तो अकाल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग ताप रहे हैं, लेकिन एलिया भरपेट खाता रहा। क्यों खाता रहा? आगे लिखा, पढ़िएगा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। क्या लिखा हुआ है? करीत नामक नाले में जाके छिप जा, नहर के पास जाके छिप जा और उसी नहर का पानी तू पीना। हालेलुया। क्या पीना? उसी नहर का, उसी नाले का पानी तू पीना। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। क्या लिखा है? मैंने किसको आज्ञा दी है? परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने कौवों को आज्ञा दी। बोलिए कौवा, बोलिए कौवा। आपको मालूम है कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बहुत लालची है। वो अपनी रोटी कभी बांटता नहीं है। कौवा अपनी रोटी कभी बांटता नहीं है। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है एलिया से? क्योंकि पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, खाने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन एलिया तू मेरी बात मानता है इसलिए मैं तुझे खिलाऊंगा और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि जा उस नाले का पानी पिया कर। और मैंने कौवे को आज्ञा दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं, वो तुझे वहां खिलाएं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैंने कौवे को आज्ञा दी है ताकि वो तुझे वहां खिलाए। जबकि पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, पूरे नगर में अकाल पड़ा हुआ है, खाने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन एलिया जो परमेश्वर का भक्त है, एलिया जो परमेश्वर की बात को मानता है,
एलिया जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, एलिया जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसके लिए परमेश्वर ने उपाय किया। क्या उपाय किया? एक कौवे को नियुक्त किया कि कौवे से बोला, हे कौवे इधर आ, मेरा एक दास है, करीब नाले के पास रहता है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसको रोटी खिला। हालेलुया, तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसको रोटी खिला। मैं आपको बताऊं, जितने परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने एक कौवा तैयार किया है। हालेलुया, एक व्यक्ति को तैयार किया है जो आपकी मदद करेगा, जो आपकी सहायता करेगा। बहन सीता की गवाही को हम सुन रहे थे। एक समय था जब उनके घर में एक भी दाना खाना नहीं था। आपकी गवाही है, हालेलुया। उनकी गवाही थी, भयंकर परिस्थिति थी, किन्हीं कारणों से अकाल पड़ा हुआ था, ये बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन परमेश्वर ने इनके लिए कौवा नियुक्त किया। उन्होंने इनके बैंक अकाउंट में कितने 10,000 रुपए भेज दिए। कौन है वो? वही कौवा है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की बातों को मानती है, और जितना अधिक हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ, बहन सीता जानती है। हालेलुया, मैं इनको लेके गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मेरे जेब में केवल 1,000 रुपए थे। डॉक्टर ने बोला एडमिट करना पड़ेगा, मैंने बोला एडमिट कर लीजिए। उन्होंने एडमिट कर लिया, और एडमिट करने के बाद बोला कि ये खर्चा है, ये सारा खर्चा है। उन्होंने मुझे एक रसीद दे दी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास एलिया का परमेश्वर था। हालेलुया, मेरे पास एलिया का परमेश्वर। मैं बाहर निकला, पार्क है, सामने एक पार्क है, वहीं पर टहलने लगा, और मैं खुदा से कहने लगा, परमेश्वर मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे जीवन में अकाल पड़ा है, मेरे जीवन में अकाल पड़ा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद मेरे पास एक फोन आता है, और वो व्यक्ति मुझसे बोलता है, यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि मैं आपको कुछ मदद करूं। यीशु मसीह ने मुझसे कहा है। मेरी बीवी को रात को यीशु मसीह सपने में आए थे, और उन्होंने बोला पास्टर पीताम्बर को मदद करो। उन्होंने तुरंत 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में भेजे। हालेलुया, 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में भेजे। उसके बाद पैसा आने लगा, मैं बताऊं 85,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। कौन है ये? कौवा है। हालेलुया, जब आप परमेश्वर की बात मानना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय करना शुरू करेगा। आज आपके लिए उपाय इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। हालेलुया, हम अपने मन की बात को मानते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन एलिया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। परमेश्वर ने बोला, जा नाले में जाके छुप जा, मैंने तेरे लिए कौवा नियुक्त किया है जो तेरे लिए उपाय करेगा, जो तेरे लिए खाना लेके आएगा। जी पढ़िएगा। हालेलुया, कि वे तुझे वहां खिलाए, कि वे तुझे वहां खिलाए। आगे, यहोवा का यह वचन मानकर, यहोवा का ये वचन मानकर, देखिए बार बार ये शब्द आता है। तब यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, और यहाँ लिखा है तब यहोवा का ये वचन मानकर। अब मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता, मानो मानो मानो, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया, हम केवल कह सकते हैं बहन संडे चर्च जरूर आना, आप कहेंगे हाँ, अब आना ना आना आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया, लेकिन मानेंगे तो आशीषित होंगे, नहीं मानेंगे तो जैसे वैसे रह जाएंगे। एलिया अगर परमेश्वर की बात को नहीं मानता, उस अकाल में वो भी भूखा रहता, लेकिन इसने परमेश्वर की बात को माना, अकाल में भी परमेश्वर इसके लिए उपाय करना। जी पढ़िएगा। वो यहोवा का वचन मानकर, वो यहोवा का वचन मानकर यरदन के पूर्व में करीब नामक नाले में जाकर, यरदन के पूर्व में करीब नामक नाले के पास जाकर छिप गया। और सवेरे और सांझ को, देखिए हालेलुया, सुबह ब्रेकफास्ट और सांझ को, और शाम को डिनर। हालेलुया, पूरे देश में अकाल है, लेकिन एलिया के लिए समय पे ब्रेकफास्ट आ रहा है। हालेलुया, समय पे उसके लिए डिनर आ रहा है। हालेलुया, खुदा के लोगों,
जब आप खुदा की परस्तिश करते हो तो जो दुनिया के साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपके लिए उपाय करेगा, खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा, खुदा आपके लिए पूरा करेगा, क्योंकि वो यहोवा हीरे परमेश्वर है। हालेलुया। सुबह में एक बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल रहा है। ब्रेकफास्ट क्या मिल रहा है? वो भी साधारण चीज नहीं मिल रही इसको। जी पढ़िए आगे। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। नॉनवेज खा रहा है जबकि पूरे देश में हड़ताल पड़ा है। ये है खुदा जो अपने लोगों के लिए उपाय करता है। आमीन। लोगों को सूखी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, एलिया यहाँ पर कबाब पराठा खा रहा है, तो एलिया यहाँ पर है ना नॉनवेज खा रहा है। और कौन लेके आ रहे हैं? कौवे। क्या आपके लिए कौवे नहीं है? क्या खुदा ने आपके लिए लोग नहीं ठहराए हैं? बिल्कुल ठहराए हैं, लेकिन वो वेट कर रहा है कि आप खुदा का कहना मानते हो या नहीं। हालेलुया। आप खुदा का कहना मानते हो या नहीं? आप खुदा के दास का कहना मानते हो या नहीं? आप कलीसिया का कहना मानते हो या नहीं? अगर आप नहीं मानते हो तो आप जैसे हो वैसे रह जाओगे, अकाल में पड़ जाओगे। लेकिन अगर आप मानते हो तो खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा, क्योंकि वो यहोवा हीरे परमेश्वर है जो उपाय करता है। आज भी परमेश्वर मेरे लिए उपाय करता है। मैं किसी को बता रहा था कि मेरी तनख्वाह कितनी है। मैं किसी को बता रहा था कि मेरी तनख्वाह कितनी है। कितनी है? कितनी है? 5,000 रुपए, 5,500 रुपए मेरी तनख्वाह है। और हम कितने जन हैं? 6। कितने जन हैं? घर का किराया मेरा 5,500 रुपए है। बिजली का बिल करीब 2,000 रुपए आता है, 7,500 रुपए। 6 लोग खाना खाते हैं, हमारे पास कोई खेती नहीं है, खरीद के खाना है। हालेलुया। बच्चों की पढ़ाई 2,200 रुपए हर महीने, बड़े वाले मेरे बेटे की फीस जाती है। ग्रेस की फीस 800 रुपए हर महीने जाती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे बहुत निकलता है, लेकिन मुझे मिलता कितना है? 5,500। कौन है जो मुझे चला रहा है? दुकान से कोई उधार नहीं आता, क्योंकि मैं उधार पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला है। कोई उधार नहीं आता दुकान से। 3 टाइम हम लोग खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता भी हमें चाहिए, दोपहर को खाना भी चाहिए और रात को डिनर भी चाहिए। कौन करता है? तेज बोले, कौन करता है? हालेलुया। क्यों करता है? क्योंकि उसके कहने को मैं और मेरा परिवार मानता है। हालेलुया। अगर हम नहीं मानेंगे हम टुकड़ों में जीने लगेंगे। अगर हम नहीं मानेंगे हम रोड पे आ जाएंगे। अगर हम नहीं मानेंगे मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अनाज्ञाकारिता में रहूंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मेरे लिए इंतजाम को करता है। जिस दिन मेरे पास कमी होती है परमेश्वर कहीं ना कहीं से किसी को भेजता है। जिस दिन मेरे पास कमी होती है परमेश्वर कहीं ना कहीं से उपाय करता है। जिस दिन मेरे पास कमी होती है कोई ना कोई बंदा मेरे घर में आता है और चुपचाप मेरे हाथ में कुछ रखता है, कहता है ये परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। ये है जब एलिया परमेश्वर का कहना मान रहा है तो देश में तो अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन एलिया रोटी और मीट खा रहा है। हालेलुया। जी पढ़िएगा आगे। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करते थे। और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद देखिए हमेशा स्थिति एक जैसी, बोलिए नहीं रहती, सब लोग बोले नहीं रहती। एक समय आया नाला सूख गया। बोलिए नाला है ना। कई बार हम लोग बड़े परेशान होते हैं, हमारी नौकरी छूट गई, है ना। अरे अच्छा खासा वहां से मिलता था, नौकरी छूट गई। कई बार हम सोचते हैं अरे यार वहां से अच्छा खासा होता था, वो छूट गया। निराश होने की जरूरत नहीं, एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा
वो खराब रास्ता था, बंद हो गया, उससे अच्छा हालेलुया करीब का पानी सूख गया जी। तब कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। जाहिर सी बात है, बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं होगा जी। तब यहोवा का ये वचन यानी परमेश्वर की ये आवाज एलिया के पास पहुंची, उसके पास पहुंचा। हाँ, चलकर सीदोन के हाँ, सारपत नगर में हाँ, जाकर वहीं रहे। देखिए अब एलिया अभी तक वहां पे बढ़िया पानी पी रहा था, बेहतरीन, मेहनत नहीं करनी है, बेहतरीन पानी पी रहा है। सुबह कौवा आ रहा है मीट और रोटी लेके वो खा रहा है, शाम को कौवा आ रहा है मीट और रोटी लेके वो खा रहा है, नॉनवेज खा के मस्त पड़ा हुआ है। लेकिन एक समय आया, खरीद का पानी सूख गया, कौवे ने आना बंद कर दिया। हालेलुया। अब ये बताइए, जब पूरे देश में अकाल है तो कौवा रोटी और मांस ला कहां से रहा? सोचने वाली बात है ना। जब पूरे देश में अकाल है तो कौवे को रोटी और मांस मिल कहां से रहा था? मैं आपको बताऊं कहां से मिल रहा था। भले ही पूरे देश में अकाल था, लेकिन राजा के घर में खाना बन रहा था। हालेलुया। ये जो खाना लेके जाता था राजा के घर से लेके जाता था। कैसे ले जाता था ये उसका सरदर्द है ना, लेकिन वहां से ले जाता था। लेकिन एक समय आया, खरीद का पानी सूख गया, कौवे ने आना बंद कर दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन फिर भी आ रहा है। हालेलुया। हो सकता है आपकी जिंदगी में थोड़े दिन आपको आशीष दिखाई दे और फिर आशीष का दिखना बंद हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने बात करना बंद कर दिया। खरीद का पानी सूख गया, कौवे ने आना बंद कर दिया, लेकिन खुदा का वचन फिर आया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज फिर आई, परमेश्वर की आवाज ने फिर उससे बोला कि निकल जा। हालेलुया। यहां से निकल जा और एक दूसरे नगर में जा। कहां जा? एक दूसरे नगर में जा, एक दूसरे नगर में जा, क्योंकि अब यहां तेरा कोई काम नहीं है। एलिया यहां पर भी कुछ नहीं बोला, परमेश्वर से ये नहीं बोला अरे परमेश्वर ठीक है, मजा आ रहा है यहाँ रहने में, पानी भी मिल रहा है, बेहतरीन खाना भी मिल रहा है, अरे थोड़े दिन और रहने दो, यही इंतजाम कर दो। नहीं, परमेश्वर ने बोला बेटा ये सब बंद, उठ ले, निकल और उस नगर में जा, सारपत नगर को जा। बोलिए सारपत नगर, बोलिए सारपत नगर, सारपत नगर को जा। एलिया कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना झोला झगड़ा उठाया और चल दिया, कई किलोमीटर की यात्रा करके। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों में संदेह ना करें। अगर आप परमेश्वर की बातों में संदेह करेंगे, परमेश्वर उपाय नहीं करेगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम जो 75 साल का था, उससे कहा मैं तुझे संतान दूंगा। उसकी बीवी सारा जो बांझ थी, उससे कहा मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम ने विश्वास किया, नहीं परमेश्वर ने कहा है तो करेगा। 25 साल तक कुछ नहीं हुआ। कितने साल? बोलिए 25 साल। 25 साल। हमारे लिए एक हफ्ता प्रार्थना करने के बाद कुछ नहीं होता तो हमारे मुंह टेढ़े हो जाते हैं। कुछ हुआ ही नहीं, हम ना जाएंगे, कुछ हुआ ही नहीं, गए हमको कोई फायदा ही नहीं, हम जाएंगे। अब्राहम 25 साल तक उसको बोला परमेश्वर ने कि मैं तुझे संतान दूंगा, 25 साल तक कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अब्राहम विश्वास करता रहा। हालेलुया। क्या करता रहा? अब्राहम विश्वास करता रहा। और जब अब्राहम 100 साल का हुआ और उसकी बीवी 90 साल की हुई, उस समय परमेश्वर ने उसे एक संतान दिया जिसका नाम था इसहाक। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। 25 साल वेट किया, सवाल नहीं किया। हम लोग सवाल करते हैं, पिछले हफ्ते प्रार्थना कराई अभी तक ठीक नहीं हुआ है, फालतू आना छोड़ देते हैं। तो जो मिलने वाला है, हमको बहुत दुख हुआ, वो अगले संडे नहीं, जो मिलने वाला है
नहीं मिलेगा। वेट, क्या करे? वेट, इंतजार। हालेलुया। विश्वास, इंतजार, विश्वास, इंतजार। 90 साल की सारा, 100 साल का अब्राहम, उसके घर में इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एलिया आए, प्रभु यहीं पे ठीक है, वहां क्यों जाना? कुछ नहीं बोला। बोला नहीं, खुदा ने कहा है मुझे जाना है। अपना बोरिया बिस्तरा समेटा, बहुत लंबी यात्रा करके सारपत नगर में पहुंच गया। सारपत नगर में परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। जी पढ़िएगा। चलकर सीदोन के सारपत नगर में हाँ, जाकर वहीं रहे। जाकर सारपत नगर में रहे। हाँ, सुन मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। यहाँ किसको आज्ञा दी है? कौवे को आज्ञा दी थी और उसने खिलाया। सारपत नगर में एक विधवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मेरा दास आएगा यहाँ पे, मेरा दास आके यहाँ पे रहेगा, तू उसको खिलाना। अब एलिया वहां पे पहुंचा और जंगलों में घूम रहा था। पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, जंगलों में घूम रहा था, सारपत नगर जा रहा था, विधवा के घर में जा रहा था। तभी इसने देखा एक औरत कुछ लकड़ी बीन रही है। हालेलुया। इसने देखा एक औरत कुछ लकड़ी बीन रही है, जंगल में सूखी लकड़ियों को बीन रही है। एलिया उसके पास गया, कहने लगा, हे महिला, मुझे पानी दे। क्या दे? मुझे पानी दे। इस औरत ने उसको देखा और घर जा रही थी पानी लेने, है ना, पानी लेने जा रही थी। अभी वो घर पहुंची भी नहीं, थोड़ी दूर गई थी, पीछे से एलिया ने आवाज, सुनो। आते समय एक रोटी भी ले आना। क्या ले आना? एलिया उस औरत को बोल रहा है कि आते समय एक रोटी भी ले आना। औरत खड़ी हो गई, कहने लगी, प्रभु तू जानता है पूरे देश में अकाल है और मेरे घर में एक मुट्ठी मैदा, बोली एक मुट्ठी मैदा, और एक घड़े में थोड़ा सा तेल है। क्या है? एक मुट्ठी मैदा है और एक घड़े में थोड़ा सा तेल है। और ये लकड़ियां मैं इसलिए बीन के ले जा रही हूं ताकि मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए उस थोड़े से मैदे को बनाऊं और हम दोनों उसको खाएंगे और मर जाएंगे। ये लिखा है आपने। क्या बोला? कि हम दोनों माँ और बेटे, ये आखिरी निवाला बचा है, इसको खाएंगे और मर जाएंगे क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज शायद आपकी स्थिति ऐसी होगी, आपको लग रहा होगा बस यही जिंदगी है, इस जिंदगी को जी लेंगे, मर जाएंगे, यहीं पे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आज इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। इस औरत ने बोला, स्वामी मेरे घर में एक मुट्ठी मैदा और मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है और ये लकड़ियां मैं इसलिए ले जा रही हूँ ताकि इसको पकाऊं और मैं और मेरा बेटा खाए और मर जाए, क्योंकि फिर आगे हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे देश में अकाल पड़ा है। एलिया ने क्या कहा? जी, एलिया ने उससे कहा, मत डर। हालेलुया। वहां पे एलिया परमेश्वर की बात मान रहा है और यहाँ पे ये विधवा एलिया की बात मान रही है। आमीन। खुदा ने लोग रखे हैं, आपको खुदा की सुनना है और खुदा के दास की सुनना है। हालेलुया। खुदा के दास की सुनना है। अगर खुदा का दास, परमेश्वर का दास आपको कुछ कह रहा है, ये परमेश्वर की आवाज है जो आपको आशीष देने के लिए जा रही है। और यहाँ पर लिखा है, एलिया ने उससे कहा, जी मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। आपके जीवन में शायद डर होगा, बीमारी का डर होगा, लुट जाने का डर होगा, परेशानियां होंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर। हालेलुया, मत डर। एलिया उस विधवा से बोलता, मत डर। जी मत डर, हाँ, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जा और जो कुछ मैंने कहा है उसे कर। हालेलुया।
एलिया को मालूम है कि उसके घर में एक मुट्ठी मैदा, एक मुट्ठी में कितनी रोटी बनेगी? बहन आप बताओ, आप पतली पतली रोटी खाती हो आप तो 3-4 बना लोगी हालेलुया। लेकिन जो मोटी रोटी खाता है शायद 2 रोटी बनेगी, एक मुट्ठी मैदे में, है ना, एक रोटी, है ना। एलिया को मालूम है इसके घर में नहीं है, लेकिन फिर भी एलिया क्या कह रहा है? जो कुछ मैंने कहा है उसके अनुसार कर। इस औरत ने क्या किया जी? अपनी बात के अनुसार कर, हाँ। परंतु पहले मेरे लिए हाँ। एक छोटी सी रोटी बनाकर जा, जो मैं कह रहा हूँ वो कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे उसके बाद जो बचे उसमें से तू अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज परमेश्वर का वचन आपसे यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर, जब तक परमेश्वर जमीन पर मेह ना बरसाएगा, बारिश नहीं गिराएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, मैदा खत्म होगा, और ना उस कुप्पी का तेल, ना उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी कमी घटी के लिए चिंता मत कीजिए, आप खुदा के लिए करना शुरू कर दीजिए। खुदा की जिम्मेदारी है। ये बात केवल एलिया उस औरत से नहीं कह रहा, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि जब तक मैं नहीं बरसेगा, जब तक अनाज उत्पन्न नहीं हो जाएगा, तब तक ना तो तेरे घड़े का मैदा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। हालेलुया। लेकिन क्या आप खुदा की बात मानने के लिए तैयार हैं? यदि आप खुदा की बात मानने के लिए तैयार हैं तो वो तैयार है आपकी कमी घटी को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा रखें उसके ऊपर। जी बढ़े। तब वो चली गई, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, पास्टर के वचन के अनुसार किया। आज कलीसिया में कितने लोग हैं जो पास्टर की बात मानते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आशीषित हो जाएंगे, आमीन। आप आशीषित हो जाएंगे अगर आप कलीसिया की बात मानते हैं, अपने पास्टर की बात मानते हैं, अपने लीडर की बात मानते हैं, अपने अगुवे की बात मानते हैं, परमेश्वर के कलाम को मानते हैं, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भले ही दुनिया में समस्याएं हो, लेकिन आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। और लिखा हुआ है जैसा एलिया ने कहा वैसा इस विधवा ने किया। क्या हुआ फिर? एलिया के वचन के अनुसार उसने किया। हाँ। तब से वह और स्त्री, तब उसके बाद वो और उसके घर में लोग जी, और स्त्री, हाँ, और उसका घराना, हाँ, उसका घराना। देखिए अभी तक वो क्या कह रही थी? मेरे घर में एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, अब ये लकड़ी ले जा रहे बना के खाएंगे और उसके बाद भूख से तड़प तड़प कर मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। लेकिन एलिया की बात मानी, वो एक रोटी बनाई, एलिया के पास लेके गई, पानी लेके गई, एलिया ने उसको खाया, आशीष दिया, और फिर लिखा हुआ है और वो विधवा और उसका घराना, हालेलुया, केवल वो दोनों नहीं, उसके पूरे खानदान ने खाया। बढ़िए आगे। और स्त्री, हाँ, और उसका घराना, और उसका घराना, हालेलुया जी, बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। एक मुट्ठी मैदा खत्म ही नहीं हुआ। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ जब ये मैदे को ऐसे निकाल लेती होगी और उसको सामने से देखती होगी इसमें मैदा फिर भी है, फिर निकालती होगी, ये मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर की बात को माना। ऐसे चमत्कार आज भी होते हैं हम लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। लॉकडाउन की बात बताऊं, हमारी कोई नौकरी नहीं, हमें कोई देने वाला नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, चर्च बंद पड़े हुए हैं, कहीं कुछ नहीं, किराया देना है हमें, खाना खाना है हमें, क्या करेंगे? मैं एक दिन ऐसे टहलता टहलता बाहर चला गया लॉकडाउन में,
मैं, मेरे जेब में एटीएम कार्ड था, मैंने सोचा जाके चेक करूं, शायद कुछ पैसे पड़े होंगे। मैंने उसमें डाला, चेक किया, उसमें 5,000 मैंने निकाल लिया। मैं क्या निकाल लेता हूँ, ऐसा ना हो मोदी साहब कोई ऑर्डर निकाल दे तो ये भी पैसा चला जाए। मैं जेब में डाल के घर आ गया। घर पे गए, 5,000 रुपए लेके हमने खाना खाया, हमने उसको कई दिन तक इस्तेमाल किया, पैसा खत्म। फिर सोचा जाके देखूं शायद कुछ पैसा और हो, जाके एटीएम डाला, 15,000 रुपए, 15,000 निकाल लिए। घर पे आया, खाना खाया, किराया दिया, सब कुछ दिया, पैसा खत्म। फिर गया, फिर जाके देखा, एटीएम में डाला, 30,000 रुपए, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और कब तक खत्म नहीं हुआ? जब तक लॉकडाउन लगा रहा। हालेलुया। कहां से आया? कहां से आया? मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला फोन करके पास्टर हमने भेजे। हालेलुया। खुदा का कहना माने, ये मत सोचे क्या होगा, खुदा का कहना माने। आमीन। हालेलुया। मेरी बेटी संडे क्लास ले रही है, सिफा अभी वो 19 साल की हो गई है। मैं यही पढ़ता था इसी बाइबल कॉलेज में जब वो पेट में थी। कुछ ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल में उसको लेके गए। सरकारी हॉस्पिटल का कार्ड था, उसमें हड़ताल हो गई, एडमिट नहीं कर रहे हैं। मजबूरी में हमको प्राइवेट ले जाना पड़ा। प्राइवेट लेके गए, जानने वाली डॉक्टर थी, उन्होंने बोला हम एडमिट कर लेंगे। उन्होंने एडमिट किया, बहुत प्रयास किया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल नहीं हुई, बड़ा ऑपरेशन हो गया। ऐसा नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बड़ा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन मेरा बिल्कुल करिए, क्योंकि चच्चा बच्चा दोनों को बचाना है। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हुआ, बेटी हाथ में दी, मैंने उसके साथ थोड़ा सा खेल खाल किया। उसके बाद उसकी मम्मी के पास लेटा दिया, उसके बाद बाहर जाके बैठा। हफ्ता भर 3-4 दिन गुजर गए। मैं काउंटर पे गया, मैं बोला अरे हम जा सकते हैं? तो जो वहाँ सिस्टर थी बड़ा खुश होकर बोली बिल्कुल सर आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये पेमेंट जमा कर दीजिए। है ना, क्या कर दीजिए? पेमेंट जमा कर दीजिए। मैंने पूछा कितना है? बोली 11,000 कुछ रुपए। मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी, क्योंकि मैं सब छोड़ छाड़ के बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। 11,000 कुछ रुपए आप ये दे दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। मैं बड़ा अजीब सा मेरा मुंह हो गया, अरे यार 11,000 कौन देगा मुझे? लेकिन मुझे एक वचन याद आया, परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने उसकी ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। मैं ऐसे गया, एक टेबल उधर रखा हुआ था, ऐसे आसमान की तरफ देखा, आंख भी बंद नहीं किया। मैंने कहा प्रभु 11,000 कुछ रुपए का बिल है, मेरे पास पैसे नहीं है, 11 रुपए नहीं है, प्रभु आप जानो। उसके बाद में गया, वार्ड में गया, बेटी के साथ खेला, है ना। और अभी बैठे ही था कि एक सिस्टर मेरे पास आई और कहने लगी सर आप जा सकते हैं। मैं बोला है जा सकते हैं, अभी तो बोल रही थी 11,000 रुपए कुछ रुपए जमा करो। मैं काउंटर पे गया, मैं पूछा अरे वो सिस्टर कह रही है आप जा, हाँ बोले हाँ सर आप जा सकते हैं। बोला कैसे? मैंने पैसे नहीं जमा किए। बोले अभी बोलिए अभी एक व्यक्ति यहाँ आए थे और उन्होंने आपका पूरा पेमेंट जमा कर दिया है। अभी वो बाहर खड़े होंगे जाके। मैं बाहर निकल के गया, आज 19 साल हो गए वो आदमी मुझे नहीं दिखा। हालेलुया। आज 19 साल हो गए हैं वो आदमी मुझे नहीं दिखा। कौन था? स्वर्गदूत। हालेलुया। परमेश्वर का भेजा हुआ बंदा। एलिया को दोबारा को कौवा नहीं दिखा, उसी तरह वो मुझे 19 साल हो गए हैं आज तक नहीं दिखा। यहाँ कोई 19 रुपए की मदद करता तो 19 बार आके अपना चेहरा दिखाता है, मैंने मदद की थी, ताकि हम उसके सामने ही हो जाए। लेकिन जब खुदा मदद करता है, हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस विधवा ने परमेश्वर के दास के लिए एक छोटी रोटी और एक पानी दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि जब तक अकाल पड़ा तब तक ना तो उसका मैदा खत्म हुआ और ना उसका तेल खत्म हुआ। और केवल वो नहीं, उसके पूरे खानदान ने खाया। हालेलुया। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि एलिया परमेश्वर की बातों को
मान रहा है, क्योंकि एलिया परमेश्वर की बातों को मान रहा है। मेरे प्रिय लोगों, आप जो कलीसिया के लोग हैं, आप जो ओपन हेवेंस में जुड़े हुए हैं, आप जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, बात मानना सीखें। हालेलुया। जब आप बात मानना सीखेंगे, खुदा आपके लिए उपाय करना शुरू करेगा, खुदा आपके लिए इंतजाम करना शुरू करेगा। डरे मत। हालेलुया। आप डर रहे होंगे अपने घर की बीमार को देखकर, आप डर रहे होंगे आपके घर की तंगी को देखकर, आप डर रहे होंगे ये मेरा बेटा सही हो पाएगा या नहीं, आप डर रहे होंगे ये मेरी बेटी सही हो पाएगी या नहीं, आप डर रहे होंगे ये मेरा बेटा चंगा हो पाएगा या नहीं, आप डर रहे होंगे कि ये मेरी बेटी चंगी हो पाएगी या नहीं। डरिए मत, केवल खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास रखिए और कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा और मेरे जी में जीने आएगा। हालेलुया। जब आपके घर में कोई बीमार है, आप मत डरे और कहिए, यहोवा मेरा चंगा करने वाला है तो मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज्ञा मानने के लिए? यदि आप तैयार हैं आज्ञा मानने के लिए, खुदा तैयार है आपके लिए काम करने के लिए। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हालेलुया।